नमस्कार, मैं सचिन कुमार। आप देख रहे हैं खबर फास्ट का डिजिटल प्लेटफॉर्म। आज हम बात करेंगे उत्तर प्रदेश की सियासत में तहलका मचाने वाली खबर की। समाजवादी पार्टी के 7 विधायकों में से 3 पर अखिलेश यादव का बड़ा एक्शन, बाकी 4 पर उनकी चुप्पी। क्या यह सपा का मास्टर स्ट्रोक है या मेहरबानी या फिर मजबूरी? आइए समझते हैं इस सियासी गेम की पूरी कहानी। कहानी शुरू होती है 2024 के राज्यसभा चुनाव से, जब सपा के 7 विधायकों ने पार्टी लाइन तोड़कर बीजेपी के पक्ष में क्रॉस वोटिंग की। इन बागियों के नाम थे अभय सिंह, राकेश प्रताप सिंह, मनोज कुमार पांडे, पूजा पाल, विनोद चतुर्वेदी, आशुतोष मौर्य और राकेश पांडे। इस बगावत से सपा को बड़ा झटका लगा, क्योंकि बीजेपी के 8 उम्मीदवार जीत गए, जबकि सपा के 3 में से सिर्फ 2 ही जीत पाए। अब 17 महीने बाद अखिलेश यादव ने 23 जून 2025 को बड़ा कदम उठाया। गोसाईगंज से अभय सिंह, गौरीगंज से राकेश प्रताप सिंह और ऊंचाहार से मनोज कुमार पांडे को पार्टी से बाहर का रास्ता दिखा दिया। सपा का कहना है कि ये विधायक पार्टी विरोधी गतिविधियों में शामिल थे और पीडीए, पिछड़ा दलित, अल्पसंख्यक विरोधी विचारधारा का समर्थन कर रहे थे। लेकिन सवाल ये है कि बाकी 4 बागियों पर कार्रवाई क्यों नहीं हुई? तो आखिर क्यों बचे पूजा पाल, विनोद चतुर्वेदी, आशुतोष मौर्य और राकेश पांडे? क्या यह अखिलेश यादव की रणनीति है या मजबूरी? इसका पहला कारण है सियासी गणित। सपा 2027 के विधानसभा चुनाव की तैयारी में है। पूजा पाल जैसे विधायकों का स्थानीय प्रभाव है। ब्राह्मण वोट बैंक को साधने की क्षमता अखिलेश के लिए अहम हो सकती है। दूसरा, आंतरिक एकता। सपा पहले से ही बागियों की बगावत से कमजोर दिख रही है। सभी 7 पर एक साथ कार्रवाई से पार्टी में एक बिखराव का खतरा है। तीसरा, समय की रणनीति। सपा ने कहा कि बचे हुए विधायकों को हृदय परिवर्तन के लिए समय दिया गया है, यानी अखिलेश यादव शायद उन्हें सुधरने का मौका दे रहे हैं या फिर सही वक्त का इंतजार कर रहे हैं। लेकिन बीजेपी इसे सपा की कमजोरी बता रही है। डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने तंज कसा कि सपा हाशिए पर है और अपनी सियासी जमीन खो रही है। उन्होंने यह भी संकेत दिया कि निष्कासित विधायक बीजेपी में शामिल हो सकते हैं। क्या यह सपा के लिए और बड़ा खतरा है? और बड़ा सवाल, क्या सपा का सियासी गेम, अखिलेश का यह कदम 2027 के चुनाव से पहले पार्टी में अनुशासन, एकता का संदेश देना, साथ ही वे अपने पीडीए फॉर्मूले पिछड़ा दलित और अल्पसंख्यक को मजबूत करने की कोशिश में है? पहला, अखिलेश ने 3 विधायकों को निकालकर यह साफ किया कि बगावत बर्दाश्त नहीं होगी। दूसरा, बाकी 4 को छोड़कर उन्होंने सियासी संतुलन बनाए रखने की कोशिश की है। तीसरा, सपा अब महिलाओं पर फोकस कर रही है। अखिलेश यादव ने ऐलान किया है कि 2027 में सपा सरकार बनती है तो महिलाओं को 3000 रुपए प्रति महीना दिए जाएंगे। डिम्पल यादव को आगे करके सपा महिला वोटरों को लुभाने की कोशिश में है, लेकिन चुनौतियां कम नहीं हैं। योगी सरकार के ओबीसी रैपिड सर्वे ने सपा के पीडीएफ फॉर्मूले को झटका दिया है। साथ ही अगर बागी विधायक बीजेपी में गए तो सपा की सियासी जमीन और कमजोर हो सकती है। अखिलेश यादव का यह कदम सपा को 2027 में कितना मजबूत करेगा या फिर बागियों की बगावत पार्टी के लिए मुश्किलें खड़ी करेगी? आपकी राय क्या है? कमेंट में जरूर बताएं और ऐसे ही सियासी विश्लेषण के लिए हमारे चैनल के साथ जुड़े रहें। धन्यवाद।